हेलो एवरीवन। एक मैंने पोल डाला था, मतलब पोल एक क्वेश्चन डाला था कम्युनिटी पोस्ट में, है ना। तो बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दिए, तो मैं उसे करेक्ट करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट, वैसे ऐसा यूनिट ऑफ करंट की बात हो रही है ना। एक ऑप्शन मैंने दिया था एम्पियर, AMPERE, दूसरा ऑप्शन दिया था मैंने AMPERE। तो इसकी डिटेल को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप BIPM.org के साइट में जाएंगे, BIPM.org, BIPM क्या है? ब्यूरो इंटरनेशनल डेस्क पॉइंट एट मेजर्स, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। इसमें जाइएगा तो आपको डिटेल बात समझ आ जाएगी। क्या है ना, जैसे करंट का यूनिट एक साइंटिस्ट हैं हेनरी मैरी एम्पियर, उनके सम्मान में दिया गया है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, लेकिन उनका नाम है एम्पियर। जब मैं लिखता हूं एम्पियर ये पूरा, दिस इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, दिस इज नेम ऑफ साइंटिस्ट। लेकिन मैं जब लिखता हूं AMPERE तो ये होगा यूनिट ऑफ करंट, दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ करंट है। वैसे ये क्लियर है? तो सिंपल सी बात है कि जब मैं एम्पियर पूरा लिखूं, बोलने में तो ये सब प्रॉब्लम नहीं है, लिखने में प्रॉब्लम है। जब मैं पूरा लिखूं AMPERE और एक कैपिटल लिखूं तो ये माना जाएगा वो नेम ऑफ साइंटिस्ट है। और जब करंट का यूनिट के लिए आप एम्पियर लिखेंगे तो A स्मॉल से लिखेंगे। लेकिन ख्याल में रहे, यही एम्पियर का जब सिंबल लिखेंगे तो आपको कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है? जैसे करंट है, मैंने लिखा 1 एम्पियर, तो आपको लिखना 1 एम्पियर, या आप लिखेंगे 1 एम्पियर, ये सही है। उसी तरह से अगर आप लिख रहे हैं 5 एम्पियर, है ना, तो या लिखेंगे आप 5 एम्पियर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। जब प्लूरल होगा, 1 एम्पियर से ज़्यादा होगा या प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे, तो 5 एम्पियर्स में जब आप सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो A के साथ S नहीं लगा सकते हैं। बोलना तो 5 एम्पियर्स है, लेकिन लिखना 5 कैपिटल A है। और यहाँ पे अगर पूरा एम्पियर लिख रहे हैं आप तो वहाँ पे S लिख सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये दो बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब आप यूनिट लिखें और जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखें, दोनों के बीच में थोड़ा गैप भी होना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। आप BIPM.org में जाएंगे तो किस तरह से लिखा गया है उस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। क्लियर है? जैसे मैं बोलूँ कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 10 न्यूटन, दिस इज करेक्ट। और अगर लिखूँ 10 न्यूटन तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन भी किनका नाम है? एक साइंटिस्ट का नाम है। कैपिटल लिखेंगे तो ये माना जाएगा कि आप यूनिट नहीं लिख रहे हैं, वो नाम लिख रहे हैं। क्लियर है? तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। 10 क्योंकि प्लूरल है तो आपको न्यूटन्स लिखना पड़ेगा। उसी तरह से 1 न्यूटन लिखें या आप क्या लिखें 1 न्यूटन। तो ये सारी बातें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने डिटेल डिस्कस करने की कोशिश की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कैपिटल और स्मॉल की। जब भी कोई साइंटिस्ट का नाम यूनिट में इस्तेमाल होता है, पूरा लिखेंगे तो स्मॉल से शुरू होगा, प्लूरल में S लगा सकते हैं, लेकिन सिंबल अगर इस्तेमाल करेंगे तो S नहीं लगा सकते हैं। दीज वेर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।